poem and this poem has been written by John Keats. बच्चों ये एक पोएम है और ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है. स्टूडेंट्स, दिस लेसन बिलोंग्स टू इंग्लिश रीडर बुक ऑफ क्लास 6th. So students, here the word naughty means behaving badly, बुरा बिहेव करना या फिर शरारती या नटखट. So in this poem we are going to read about a naughty boy. इस पोएम में हम एक शरारती बच्चे के बारे में पढ़ेंगे. So let's begin. There was a naughty boy and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. There was a naughty boy. एक शरारती बच्चा था. There was a naughty boy and a naughty boy was he. And the boy was very naughty. और वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा शरारती था. There was a naughty boy and the boy was very naughty. एक शरारती बच्चा था और वो बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत ज़्यादा नटखट था. He ran away to Scotland. So वो कहाँ भाग गया था? स्कॉटलैंड भाग गया था. He ran away to Scotland. Why he ran away to Scotland? वो क्यों भाग गया था स्कॉटलैंड? और from where he ran away to Scotland? From where he ran away to Scotland? वो कहाँ से स्कॉटलैंड भाग गया था? So he ran away from England to Scotland. वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड भाग गया था. उसकी लिविंग प्लेस इंग्लैंड थी और इंग्लैंड से वो स्कॉटलैंड भाग गया था. The people there to see. वहाँ के लोगों को देखने के लिए. Why he ran away? Because he wanted to see the people are there like. He wanted to see how the people are there like. वो इसलिए भाग गया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग जो हैं वहाँ पर कैसे हैं. क्या जो लोग इंग्लैंड में हैं तो सेम एज स्कॉटलैंड में भी हैं. जैसे लोग इंग्लैंड में हैं वैसे ही सेम एज लोग स्कॉटलैंड भी हैं में भी हैं. तो उन लोगों को देखने के लिए वो भाग गया था. Then he found. उसके बाद उसने पाया. Students, here he went to Scotland. There he find out everything is exactly same as in England. जब वो स्कॉटलैंड भाग गया था, जब वो स्कॉटलैंड गया था तो उसने ये पाया था कि सब कुछ, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं. जैसे कि स्कॉटलैंड में, जैसे कि इंग्लैंड में थी वैसे ही सेम एज स्कॉटलैंड में भी हैं. जो भी थिंग्स हैं वो सिमिलर हैं, जो भी लोग हैं वो सिमिलर हैं. उसने सब ये पाया. सो देन ही फाउंड. उसके बाद उसने ये पाया दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. हार्ड मीन्स कठोर. तो जो ग्राउंड है वो कैसा है? एज हार्ड एज इट वॉज इन हिज प्लेस. वो उतना ही हार्ड है जितना कि उसकी जगह पर था. दैट इज इन इंग्लैंड. उसकी जगह कौन सी थी? इंग्लैंड थी. तो जो ग्राउंड था वो सेम एज था, उतना ही कठोर था जितना कि उसकी जगह इंग्लैंड में था. दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग. यार्ड मीन्स अ यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. मतलब लेंथ मेजर करने की एक यूनिट. जैसे कि अपने यहाँ लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट्स का यूज़ होता है मीटर, सेंटीमीटर. तो सेम एज इन इंग्लैंड लेंथ मेजर करने के लिए यार्ड्स का यूज़ होता है. तो जो यार्ड है वो भी एज लॉन्ग. He noticed the yard and he found that the yard is as long as in England. उसने यार्ड को नोटिस किया और उसने पाया कि जो यार्ड है वो भी सिमिलर है. जैसा कि इंग्लैंड में था वैसे ही स्कॉटलैंड में, जैसे इंग्लैंड में लंबा था, लॉन्ग था, वैसे ही स्कॉटलैंड में भी कैसा है? यार्ड लंबा है. मतलब सेम यूनिट यूज़ होती है लेंथ मेजर करने के लिए. जैसे कि इंग्लैंड में यूनिट यूज़ होती है वैसे ही सेम है स्कॉटलैंड में भी यूनिट सेम यूज़ होती है. दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी. दैट अ चेरी वॉज एज रेड. दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी. नाउ ही नोटिस द सॉन्ग. सॉन्ग मीन्स गाना. उसने सॉन्ग नोटिस किया एंड ही फाउंड दैट इन स्कॉटलैंड ऑल्सो द सॉन्ग इज मैरी. स्कॉटलैंड में भी कैसा है सॉन्ग? मैरी. मैरी मीन्स हैप्पी एंड चेयरफुल, मतलब खुशहाल और हंसमुख. जो सॉन्ग है वो स्कॉटलैंड में भी कैसा है? हैप्पी एंड चेयरफुल है, मैरी है. एंड इन इंग्लैंड ऑल्सो द सॉन्ग इज मैरी. इंग्लैंड में भी सॉन्ग कैसा है? मैरी है. तो सिमिलर है. सॉन्ग भी कैसा है? इंग्लैंड में जैसा है वैसे ही सेम एज
स्कॉटलैंड में भी है। जैसे कि मैरी हैप्पी और चेयरफुल स्कॉटलैंड में है, वैसे ही इंग्लैंड में भी था। मतलब इंग्लैंड में जैसा सॉन्ग था वैसे ही सेम एज स्कॉटलैंड में भी है। दैट अ चेरी वॉज एज रेड, नाउ ही नोटिस द चेरी, उसने नोटिस की चेरी को और उसने ये पाया, ही फाउंड दैट द चेरी इज ऑल्सो एज रेड एज इन हिज ओन प्लेस, दैट इज इन इंग्लैंड। मतलब जो चेरी है वो उतना ही रेड है। चेरी मीन्स अ स्मॉल सॉफ्ट राउंड फ्रूट, एक छोटा सा सॉफ्ट राउंड फ्रूट होता है, गोल फ्रूट, रेड कलर का होता है ये फ्रूट। तो दैट अ चेरी वॉज एज रेड, तो जो चेरी है वो इंग्लैंड में भी रेड था और स्कॉटलैंड में भी रेड है। मतलब चेरी भी क्या है, सिमिलर है, जो जैसा कि इंग्लैंड में था वैसे ही सिमिलर स्कॉटलैंड में भी है। अ चेरी in Scotland also the cherry is red, and in England also the cherry is red. That lead was as weighty. Lead means a soft heavy metal and is poisonous. It's a soft heavy metal. ये थोड़ा सा वजनदार होता है, सॉफ्ट होता है, और ये मेटल होता है और पॉइजनस होता है साथ साथ। मोस्टली इट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाने में यूज़ होता है, सच एज बैटरीज, जैसे कि बैटरीज में कार की जो बैटरीज होती हैं उनमें यूज़ होता है, और केबल शीट्स होती हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। पहले पेंसिल्स में भी लेड्स का यूज़ किया जाता था, बट पॉइजनस था, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, इस वजह से लेड की प्लेस पर अब ग्रेफाइट का यूज़ होता है। तो दैट लेड वॉज एज वेटी, वेटी मीन्स हैविंग सम वेट, मतलब वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा वजनदार। तो लेड भी है वो कैसा है, वेटी है। लेड जो है वो वेटी है। इट इज़ ऑल्सो वेटी इन इंग्लैंड, वो जो लेड है वो इंग्लैंड में वेटी है, और ऑल्सो इट इज़ वेटी इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में भी वो वेटी है। मतलब जो रिसोर्सेज हैं लेड और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे सेम हैं, जो कि इंग्लैंड में है वैसे ही सेम एज एग्जैक्टली सेम एज स्कॉटलैंड में भी हैं। जो रिसोर्सेज हैं उनमें जो वेट है वो सेम है, जैसा कि इंग्लैंड में है वैसे ही सेम एज स्कॉटलैंड में भी है। दैट फोर्सकोर वॉज एज 80, फोर्सकोर मीन्स 18 नंबर, संख्या में 80 मीन्स 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, एक स्कोर 20 के बराबर होता है वहाँ पर। 4 स्कोर 20 4 स्कोर 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, तो 4 स्कोर कितना होगा 80, 1 स्कोर 20 होगा तो 2 40 3 80 3 60 4 80, तो 4 स्कोर है वो कैसा है 80 है। He noticed the 4 score and he found that the 4 score was as 80. इंग्लैंड में भी 4 स्कोर जो है वो 80 है, और सेम एज स्कॉटलैंड में भी 4 स्कोर कैसा है 80 है। That a door was as wooden, जो डोर है, डोर्स हैं एज इन इंग्लैंड, जो डोर्स हैं द डोर्स आर मेड अप ऑफ वुडन, हेयर द डोर्स आर मेड अप ऑफ वुडन। स्कॉटलैंड में डोर्स काहे की बनी हुई हैं, वुड की, और सेम द डोर्स आर मेड इन इंग्लैंड, और जो इंग्लैंड में डोर्स बनी हुई हैं वो भी सेम काहे की बनी हुई हैं, वुड की। सो इन इंग्लैंड ऑल्सो दे मेड अप ऑफ वुड, इंग्लैंड में भी जो डोर्स हैं वो वुड की बनी हुई हैं, एंड स्कॉटलैंड ऑल्सो द डोर्स आर मेड अप ऑफ वुड, स्कॉटलैंड में भी डोर्स जो हैं वो वुड की बनी हुई हैं। तो मतलब उसने डोर्स को नोटिस किया तो वो डोर्स भी क्या है सिमिलर हैं, वुड की वो स्कॉटलैंड में है और वुड की ही वो इंग्लैंड में है। सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, he stood in his shoes and he wondered means सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना या फिर शॉक्ड होना, सोचना। सो ही स्टूड इन हिज शूज, तो वो अपने जूतों में खड़ा रहा, अपने जूतों में खड़ा रहा।
सो देयर ही स्टार्टेड एनालाइजिंग द थिंग्स. उसने जो है चीज़ों को एग्जामिन करना शुरू कर दिया. यहाँ पर उसने चीज़ों को एग्जामिन करना शुरू कर दिया. दैट द पीपल एंड द थिंग्स ऑल अराउंड अस एग्जैक्टली द सेम. कि लोग जो हैं और जो थिंग्स हैं, हमारे चारों ओर जो लोग हैं और जो थिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. सारी की सारी सेम है. जो लोग हैं वो भी सेम हैं और जो थिंग्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. नो मैटर वेयर यू गो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहीं भी जाओ, कहीं पर भी जाते हो. जो थिंग्स होती हैं, जो लोग होते हैं वो भी सेम होते हैं और थिंग्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, सेम होती हैं. एंड देयर ही स्टूड इन हिज शूज़. इसलिए वो अपने जूतों में ही खड़ा रहता है. जस्ट वॉन्डरिंग एंड वॉन्डरिंग. वो सोचता रहता है और सोचता रहता है. वो सोचता रहता है और सोचता रहता है. हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट एवरीथिंग इन दिस टू प्लेसेस इज़ एग्जैक्टली द सेम. कि ऐसा कैसे संभव है कि इन दोनों जगह पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं. ऐसा कैसे संभव है कि इन दोनों जगह पर जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सिमिलर कैसे हैं, सेम कैसे हैं. वो सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है. सो दिस इज़ द पोएम स्टूडेंट्स. इन शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द समरी. मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर देती हूँ. देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड द बॉय वॉज सो नॉटी. एक शरारती लड़का था और जो शरारती लड़का था वो बहुत ज़्यादा शरारती था. ही वेंट फ्रॉम इंग्लैंड टू स्कॉटलैंड. वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड चला गया था टू फाइंड आउट थिंग्स हाउ डिफरेंट. ये फाइंड आउट करने कि वहाँ की थिंग्स जो हैं, वहाँ की चीज़ें हैं वो कितनी डिफरेंट है, कितनी डिफर हैं, कितनी अलग हैं. बट देयर वॉज नो डिफरेंस. लेकिन कोई भी डिफरेंस नहीं मिला उसे, कोई भी अंतर नहीं मिला. एवरीथिंग इज़ सेम एज इन इंग्लैंड. सब कुछ जो इंग्लैंड में था वैसे ही सेम स्कॉटलैंड में भी था. द पीपल ऑल अराउंड हिम आर एग्जैक्टली द सेम इन देयर बिहेवियर एंड देयर नेचर. जो उसके चारों तरफ लोग थे वो सेम थे उनके बिहेवियर में, उनके नेचर. जैसा कि उनका बिहेवियर इंग्लैंड में था वैसे ही सेम है स्कॉटलैंड. उनके नेचर में, बिहेवियर में वो बिल्कुल सेम मिले. लोग भी बिल्कुल सेम मिले. द नेचर ऑल अराउंड हिम, दैट इज़ द मदर नेचर. मतलब उसके आसपास की प्रकृति, उसके आसपास जो नेचर था, प्रकृति थी, मदर नेचर, इज़ एग्जैक्टली द सेम. वो भी बिल्कुल सेम था. मदर नेचर भी बिल्कुल सेम था. जैसे रिसोर्सेज थे वो भी सेम मिले. चेरी थी वो भी सेम मिली. सॉन्ग वो भी सेम. ऑलमोस्ट सब कुछ क्या मिला उसे, सेम मिला. ही वॉज स्टिल वॉन्डरिंग एंड वॉन्डरिंग अबाउट इट. इसलिए वह अभी भी हैरान और हैरानी था. सो स्टूडेंट्स, होप you understood the poem. The writing portion of this poem we will discuss in our next video. Thank you and have a nice time.